वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। एवरीवन, मैं शिवांगी सिंह स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ये हमारा सेक्शनल टेस्ट नंबर 10 है। इसमें हम उत्तर प्रदेश से रिलेटेड 100 बेस्ट क्वेश्चंस को कवर करेंगे, जिसमें हमारा स्टेटिक जीके, यूपी से रिलेटेड प्लस करंट अफेयर्स, दोनों ही सेक्शंस के हमने इसमें क्वेश्चंस इंक्लूड करे हैं। सेम है ड्रिल आप लोगों के लिए। आप लोगों को ये टेस्ट बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करना है। अपना स्कोर हमें कमेंट डाउन करके जरूर बताना है। कुछ बच्चे बहुत ही अच्छी तरीके से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो कि देख के बहुत अच्छा लगता है। बाकियों से भी यही उम्मीद है कि वो होल हार्टेडली टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट करें। बाकी कोई भी पेड ग्रुप की जानकारी के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन को देख सकते हैं। प्लस टेस्ट सीरीज के बीच में भी नंबर्स दिए हुए हैं, आप उन पर कॉल या व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं कोई भी पीडीएफ से रिलेटेड। बाकी वीडियोस सब फ्रीली अवेलेबल कराए जा रहे हैं। बहुत मेहनत की जा रही है और आपसे ये उम्मीद की जा रही है कि आप हमारी की भी मेहनत को रेसिप्रोकेट करेंगे उतनी ही मेहनत करके। पढ़ते रहिए अच्छे से, एकदम खुश रह के पढ़ना है, बहुत लाइट रह के पढ़ना है, लोड नहीं लेना किसी भी चीज का। बहुत आराम से तैयारी करो। सारे वीडियोस एग्जाम से पहले अवेलेबल करा दिए जाएंगे। बाकी अच्छे से टेस्ट अटेम्प्ट करो। चलो टेस्ट की शुरुआत करते हैं। यूपीपीसीएस सेक्शन वाइज टेस्ट है, हमारा 10th टेस्ट है ये, अगर नंबरिंग के हिसाब से देखें तो। और ये उत्तर प्रदेश से रिलेटेड टेस्ट पेपर है हमारा, स्टेटिक जीके प्लस करंट अफेयर्स का। उत्तर प्रदेश का सेक्शन उतना नहीं आता है, लेकिन जितना भी आता है हमें प्रिपेयर तो करके जाना ही है। और आजकल देखा जा रहा है पिछले 2-3 साल से यूपी से रिलेटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस इंक्रीज हो रहे हैं। तो टेस्ट के थ्रू हम सारी इंपॉर्टेंट चीजें इससे कवर करने की कोशिश करेंगे। और शुरुआत करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, नॉट करेक्टली मैच्ड। न्यूज़पेपर और उनके संस्थापक या फिर फाउंडर का नाम दिया हुआ है, आपको बताना है। पायनीर रॉबर्ट नाइट, कवि वाचन सुधा न्यूज़पेपर समाचार पत्र रंजीत सीताराम पंडित, इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू, भविष्य समाचार पत्र पंडित सुंदरलाल। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा बी। देखिए, जो न्यूज़पेपर और लोकेशन भी बताऊंगी मैं आपको। पायनियर न्यूज़पेपर था ये रॉबर्ट नाइट 1876 और प्रयागराज से पब्लिश होता था। कवि वाचन सुधा न्यूज़पेपर भारतेंदु हरिश्चंद्र का है और 1867 का है, वाराणसी से। इंडिपेंडेंट, ये तो बहुत फेमस है, मोतीलाल नेहरू जी 1919 प्रयागराज से। और भविष्य न्यूज़पेपर पंडित सुंदरलाल सेम ईयर 1919, ये भी प्रयागराज से। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। सेकंड, निम्नलिखित में से किस स्रोत पर उत्तर प्रदेश राज्य सरकार राज्य के कुल बजट का लगभग 21% खर्च करेगी। यूपी बजट से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। कितना मतलब व्हाट परसेंट विल स्पेंड, यूपी गवर्नमेंट विल स्पेंड अबाउट 21% ऑन व्हाट सोर्स। हाँ, सोर्स पूछ रहा है ये 22-23 के हिसाब से। अन्य राजस्व व्यय, अदर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, पूंजीगत परिव्यय, कैपिटल आउटले, वेतन सरकारी कर्मचारी, सैलरी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, वेतन सहायता प्राप्त संस्थान, सैलरी एडेड इंस्टीट्यूशंस। बताइए तो इसका क्या आंसर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा कैपिटल आउटले। देखिए, जो अगर रुपी की बात करें तो टॉप 5 सोर्सेज देख लीजिए आप। सबसे पहले तो कैपिटल आउटले है पहला, फिर है ये पहले, मतलब मैं आपको रैंकिंग बता देती हूँ, ये दूसरा है, और फिर है आपका सैलरी वाले एम्प्लॉइज, और फिर है आपका पेंशन, और फिर है आपका सैलरी एडेड इंस्टीट्यूशंस। तो टॉप 5 तो आपको याद रखनी है, यूनियन बजट के भी और यूपी बजट के भी। सवाल ऐसे ही आएगा। बजट और इकोनॉमिक सर्वे के क्वेश्चंस इजी होते हैं, बस आपको ये देखना है कि प्रिपेयर कितना किया आपने। थर्ड, उत्तर प्रदेश बजट 2022-23 में निम्नलिखित में से किन 2 योजनाओं के लिए 500 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। रुपीज 500 करोड़। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना, काशी विश्वनाथ राजघाट पुल, ग्रीनफील्ड और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, और मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना। बताइए किस पे किया, सेकंड और थर्ड पे। देख लेते हैं कैसे। देखिए, जो उत्तर प्रदेश का बजट रहा है उसमें स्वामी विवेकानंद जो ये सशक्तिकरण वाली योजना है, ये 1500 करोड़ रुपए, और काशी विश्वनाथ में 500, इस पे भी 500, और इसमें 600। तो ये है भाई, बड़ा आवंटन है तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट वाले याद रखना। फोर्थ, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। करेक्ट ऑप्शन चुनना है आपको। ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी एक टेस्ट में करा चुकी हूं, तो मेरे हिसाब से आप लोग बिल्कुल ठीक बता देंगे इस क्वेश्चन को। शामली प्रदेश का सदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है,
सबसे उत्तरी जिला, सहारनपुर सबसे दक्षिणी, बलिया सबसे पूर्वी ईस्टर्न मोस्ट, सोनभद्र सबसे पश्चिमी वेस्टर्न मोस्ट। बताइए सही कौन सा है इनमें से? फोर्थ का आंसर हो जाएगा सी। शामली जो है, आप देखिए नदरन मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है। ए, हाँ, शामली जो है वो नदरन मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है। और स्टेट जिससे ये लगता है, ये कौन सा हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश? नहीं, एक सेकंड, शामली वेस्टर्न मोस्ट है, नदरन मोस्ट नहीं है। सबसे नदरन मोस्ट कौन सा है? सहारनपुर है, ठीक है। और बलिया ईस्टर्न मोस्ट है, सोनभद्र सदर्न मोस्ट है। और क्या बचा? सोनभद्र हो गया हमारा, सहारनपुर हो गया, बलिया। हाँ, तो ये इस तरीके से है। तो रिपीटेड क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। फिफ्थ, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। सोनभद्र जिला मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। मैंने आपको बताया है, आपको यूपी का पॉलिटिकल मैप पढ़ना पड़ेगा। नेबरिंग स्टेट्स वाले सवाल आते हैं, आपको पता होने चाहिए। ये पूछ रहा है सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर वाले स्टेट्स, सहारनपुर के और ललितपुर के, तीनों ओर से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। ललितपुर डिस्ट्रिक्ट इज सराउंडेड बाय मध्य प्रदेश फ्रॉम ऑल द 3 स्टेट्स। आपको बताना है कौन सा ठीक है। सारे ठीक है। तो मैप उठा के देख लीजिए, सब सही बता रही हूं मैं, नहीं बता रही हूं। 6th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट। उत्तर प्रदेश सबसे लंबी सीमा रेखा मध्य प्रदेश के साथ साझा करता है, मतलब लॉन्गेस्ट बाउंड्री विद मध्य प्रदेश। सबसे छोटी सीमा रेखा हरियाणा के साथ, शॉर्टेस्ट हरियाणा। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी है, लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी इन टर्म्स ऑफ एरिया, लखीमपुर खीरी। और क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला हापुड़ है। बताइए कौन सा गलत है? 6 का आंसर हो जाएगा बी। मैंने आपको ये क्वेश्चन पहले भी बता चुकी हूं मैं, हरियाणा के साथ नहीं, हिमाचल प्रदेश के साथ। और बाकी सारी चीजें बिल्कुल ठीक दी हुई है। ये इंपॉर्टेंट है, लखीमपुर खीरी याद रखिएगा और हापुड़ याद रखिएगा। 7th, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? 2022 के अपडेटेड डेटा के अनुसार है ये, आगतन आंकड़ों के अनुसार। इनकरेक्ट। कुल और प्रतिशत दोनों की दृष्टि से सबसे अधिक वनावरण लखीमपुर खीरी जिले में है। ये पूछ रहा है मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर बोथ इन टर्म्स ऑफ टोटल और इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। कुल और प्रतिशत दोनों की दृष्टि से सबसे कम वनावरण भदोही में है, मिनिमम फॉरेस्ट कवर भदोही। वनावरण में सबसे अधिक वृद्धि सहारनपुर जिले में दर्ज की गई है। मैक्सिमम इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर कहां पे मिला है? सहारनपुर में। गलत पूछ रहा है, ध्यान रखना। वनावरण में सबसे अधिक कमी सोनभद्र में हुई है, मैक्सिमम डिक्रीज बोल रहा है सोनभद्र में हुई है। बताइए, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट 2021 की, उत्तर प्रदेश वन सर्वेक्षण रिपोर्ट की, तो सोनभद्र में मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर हुआ है, बोथ इन टर्म्स ऑफ टोटल परसेंटेज और इन टर्म्स ऑफ टोटल एरिया ऑल्सो। और सबसे अधिक कमी जो हुई है, मतलब मैक्सिमम डिक्रीज, ये भी सोनभद्र में हुआ है। तो ये 2 पॉइंट याद रखिएगा सोनभद्र से रिलेटेड, ये बिल्कुल ठीक बातें हैं, ये याद कर लो। उत्तर प्रदेश वन सर्वेक्षण रिपोर्ट सेम, उत्तर प्रदेश फॉरेस्ट सर्वे इनकरेक्ट पूछ रहा है। सबसे कम अति सघन वन बस्ती में है, वेरी डेंस, लीस्ट डेंस, वेरी डेंस फॉरेस्ट बस्ती में। 51 जिलों में अति सघन वन नहीं है, मतलब 51 जिले ऐसे हैं जिनमें कोई डेंस, वेरी डेंस फॉरेस्ट है ही नहीं। तो कौन सा गलत है इनमें से? तो ना तो 1 ना ही 2, नाइदर 1 नॉट 2, दोनों बात बिल्कुल ठीक है। ठीक है, मतलब सबसे कम इसमें है, मतलब हार्डली 1 स्क्वायर किलोमीटर है इसमें बस। 9th, सही विकल्प का चयन करना है, करेक्ट ऑप्शन सेम, फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट उत्तर प्रदेश की। सबसे कम मध्यम सघन वन कौन से? लीस्ट मीडियम डेंस फॉरेस्ट कहां पे है? संत कबीर नगर में। 4 जिलों में मध्यम सघन वन नहीं है, मतलब कोई मीडियम डेंस फॉरेस्ट है ही नहीं 4 डिस्ट्रिक्ट्स में। सबसे कम खुले वन भदोही में है, मतलब लोएस्ट ओपन फॉरेस्ट। सही पूछ रहा है, सारे सही है। तो याद रखना कि सबसे कम जो खुले वन है वो भदोही में है, 3.71। बाकी बातें दोनों ठीक है। 10th, निम्नलिखित को उत्तर प्रदेश राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र में उनके प्रतिशत के आधार पर आरोही क्रम में अरेंज करना है, परसेंटेज के हिसाब से असेंडिंग ऑर्डर में। अति सघन वन, वेरी डेंस फॉरेस्ट, मध्यम सघन वन, मीडियम डेंस फॉरेस्ट, झाड़ियां, श्रब्स। बताइए, थोड़ा परसेंटेज वाला क्वेश्चन है, पढ़ना पड़ेगा, याद कर लो यहीं पे। ऐसे वाले टेस्ट से ज्यादा फायदा उठाया करो, क्योंकि ऐसे वाले बैठ के अलग से तो पढ़ोगे नहीं। तो वेरी डेंस फॉरेस्ट जो है वो कितने हैं? 1.09, ये परसेंट है, ठीक है। मीडियम डेंस कितने हैं? 1.67। और श्रब्स कितनी हैं? 0.23। अब 2 कैटेगरी बच गई, एक तो बच गया ओपन, ओपन कितने? 3.3। और आपके और क्या बच गया? वेरी डेंस हो गया, टोटल हो गया 6.15। तो ये सारी परसेंटेज इंपॉर्टेंट बता दी, इनका नोट बना लो।
11th स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 से संबंधित क्वेश्चन है। करेक्ट ऑप्शन। आजकल लाइन वाले क्वेश्चन, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस बहुत पूछे जा रहे हैं करंट अफेयर्स से भी रिलेटेड। हमारा करंट अफेयर अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो हमारे टेस्ट में क्या, कहीं भी पेपर में भी आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, बशर्ते आप फॉलो कर रहे हैं। 1 लाख से अधिक आबादी की श्रेणी में वाराणसी जिले को दूसरा स्थान दिया गया है। वाराणसी को सेकंड प्लेस इन द कैटेगरी ऑफ मोर देन 1 लाख पॉपुलेशन। 1 लाख से कम आबादी वाले गंगा के शहरों में मथुरा जिले को प्रथम स्थान दिया गया है। फर्स्ट अमंग्स द गैंजेटिक सिटीज, जिसका 1 लाख से कम पॉपुलेशन है। सही विकल्प का चयन करना है, बताइए। आंसर हो जाएगा ए, ओनली 1। क्यों? वाराणसी को सेकंड प्लेस मिला किसमें? मोर देन 1 लाख वाले में। और बिजनौर को मिला है पहला स्थान गैंजेटिक सिटीज में जिनकी 1 लाख से कम पॉपुलेशन, और उसके बाद है कन्नौज, फिर है गढ़मुक्तेश्वर। ठीक है, टॉप 3 देख लो कौन कौन सी हैं। बिजनौर, फिर कन्नौज और फिर है गढ़मुक्तेश्वर। गंगा नदी शहर वाले जो हैं, इसमें मथुरा नहीं है। सेम सही विकल्प स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कारों 2022 की समग्र रैंकिंग में उत्तर प्रदेश को 10वां स्थान मिला है। ओवरऑल रैंकिंग की बात कर रहा है, यूपी 10th प्लेस पे है। बेस्ट सिटी फॉर इनोवेशन एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस के लिए लखनऊ कैंटोनमेंट बोर्ड को चुना गया है। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार में उत्तर प्रदेश को कुल 13 पुरस्कार मिले हैं। तो कितना बढ़िया क्वेश्चन बनाया हुआ है ये, बताओ। सही विकल्प का चयन करो। सारी बातें ठीक है, याद करो। चलो सही तो मैंने बता दिया, अब तुम लोग याद कर लो। 10th रैंकिंग है, लखनऊ कैंटोनमेंट बेस्ट है फॉर इनोवेशन एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस, और 13 अवार्ड्स मिले हैं यूपी को टोटल। ठीक है, 13 ही क्वेश्चन पे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, बताना है आपको। 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में गाजियाबाद ने प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया। गाजियाबाद हैज सिक्योर्ड द फर्स्ट पोजीशन। सिटीज विद अ पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 10 lakhs। देश के शीर्ष 15 स्वच्छ शहरों में उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में सिर्फ गाजियाबाद और मेरठ ही शामिल हैं। आउट ऑफ 75 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ यूपी, ओनली गाजियाबाद एंड मेरठ आर इंक्लूडेड इन टॉप 15 क्लीनेस्ट सिटीज। 1 लाख से 10 लाख की आबादी वाले शहरों में मेरठ प्रदेश में नंबर 1 पे है। मेरठ रैंक्स फर्स्ट इन द स्टेट इन द सिटीज विद अ पॉपुलेशन ऑफ 1 to 10 lakh। बताना है आपको कौन सा सही है, बताइए। तो आंसर हो जाएगा ए, फर्स्ट और सेकंड। बातें दोनों ठीक हैं। और जो ये है ना कि यहां पे गाजियाबाद जो है स्वच्छ सर्वेक्षण में फर्स्ट पोजीशन है स्टेट में, 12th पोजीशन है कंट्री में, और 75 डिस्ट्रिक्ट्स में से उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद और मेरठ हैं केवल जो टॉप 15 क्लीनेस्ट सिटीज में इंक्लूडेड हैं। और नोएडा की रैंक है पहली, ना कि मेरठ की। नोएडा इज ऑन टॉप। ठीक है, और नोएडा की 5th है कंट्री में और फर्स्ट है स्टेट में। ठीक है, मेरठ की नहीं है। 14th उत्तर प्रदेश बजट के अनुसार किस जिले में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की स्थापना के लिए भूमि क्रय हेतु 95 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रोविजन ऑफ 95 करोड़ रुपीज फॉर द परचेज ऑफ लैंड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एन इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। वाराणसी, मेरठ, प्रयागराज या फिर मथुरा? बताओ। वाराणसी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सारे सब इंक्लूडेड हैं, बस आप पढ़ते जाइए। निम्न में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, नॉट करेक्टली मैच्ड? गणेश शंकर स्मारक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज कानपुर, गणेश शंकर मेमोरियल स्टूडेंट मेडिकल कॉलेज, लाला लाजपत राय स्मारक मेडिकल कॉलेज मेरठ, महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज झांसी, बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज भदोही। सही सुमेलित नहीं है, नॉट करेक्टली मैच्ड। बताइए। डी हो जाएगा। कहां है बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज? इट इज इन गोरखपुर, नॉट भदोही। बाकी सब ठीक मैच्ड है। ठीक है, गोरखपुर। 16th निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। आगरा से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र, न्यूज़पेपर्स टू बी पब्लिश्ड फ्रॉम आगरा। इनकरेक्ट। बुद्धि प्रकाश, मुंशी सदासुख लाल, सर्वहितकारक शिवनारायण, सूरज प्रकाश, गणेशी लाल, लोकमित्र पंडित, वंशीधर वाजपेयी। बताइए। आंसर हो जाएगा डी इसका। क्यों? अब आप देख लीजिए। पहली चीज तो बुद्धि प्रकाशक मुंशी सतसुख लाल 1852, ईयर थोड़ा सा देख सकते हैं आप इनके। सर्वहितकारक का क्या ईयर है? 1855। और सूरज प्रकाश का 1861, और उर्दू लैंग्वेज में इसका नाम है आफ्ताबे अलमताब। ठीक है, 1861। और आपका जो ये लोकमित्र है ये 1863 है, इसका ईयर देख लो सबसे पहले तो। और इसको ये बेसिकली एक मंथली लेटर ऑफ क्रिश्चियंस है जिसकी लैंग्वेज हिंदी होती थी। ये इंपॉर्टेंट बात हो गई बहुत ज्यादा, समझ गए? इसका ईसाइयों की मासिक पत्रिका था जिसकी भाषा शुद्ध हिंदी थी। बस इतना ध्यान रखो। 17 निम्नलिखित को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ यूनिवर्सिटीज, इलाहाबाद, काशी हिंदू, अलीगढ़, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। आंसर हो जाएगा सी, दे आर ऑलरेडी अरेंज्ड।
तो आपके लिए क्या जानना जरूरी है? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कहाँ है भाई? कमेंट डाउन करवाओ ये बात है। हमें हंसते गाते अपना पेपर निकाल के लेके जाना है। 1916। अलीगढ़ मुस्लिम 1920। ये तो सॉल्व कर लेते वैसे। 1996। ठीक है, याद रखना। पढ़ते रहो, बहुत एक्सट्रीम पे मत जाओ, और बहुत एक्सट्रीम पे जाने से कब बचता है इंसान? जब वो रेगुलर कंसिस्टेंटली पढ़ाई करता है। ठीक है। 18th, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। नवीनतम कृषि डेटा 2022। ठीक है, लेटेस्ट एग्रीकल्चर डेटा 2022। बाजरा के उत्पादन में यूपी का देश में दूसरा स्थान है। बाजरा सेकंड। जौ के उत्पादन में दूसरा स्थान है। अमरूद के उत्पादन में देश में प्रथम स्थान है। आपको बताना है सही कौन सा है। सारी बातें ठीक है और बहुत अच्छा है क्वेश्चन ये। बाजरा यूपी सेकंड, और आपका बार्ले जौ सेकंड, और अमरूद फर्स्ट। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। ये भी एग्रीकल्चर डेटा। बागवानी के मामले में, हॉर्टिकल्चर में फर्स्ट है यूपी। आम के उत्पादन में देश में प्रथम स्थान। मांस के उत्पादन में देश में प्रथम स्थान। मीट बताइए, इनकरेक्ट। 19th का ए हो जाएगा। सारे ठीक दिए हुए हैं, बिल्कुल याद करो। यूपी फर्स्ट हॉर्टिकल्चर बागवानी, और फर्स्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ मैंगोज, एंड फर्स्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ मीट। ठीक है। 10वीं कृषि जनगणना 2015-11। उत्तर प्रदेश में 10th एग्रीकल्चर सेंसस 2015-11 से रिलेटेड क्वेश्चन है के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य में कुल कितने भूमिधारक हैं? लैंड होल्डर्स कितने हैं, ये पूछ रहा है। बताओ भाई, तो थोड़ा सा 10th वो डी, ये हो जाएगा 2,38.2 लाख भूमिधारक हैं। तो ये थोड़ा सा फिगर याद रखना भाई, डायरेक्ट आएगा। आसान है याद करना, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा बस हल्का सा ध्यान रहे। मतलब अगर बात करें 14, और टोटल कितनी है कंट्री में लैंड होल्डिंग्स? 14.6 करोड़। इसमें से उत्तर प्रदेश का फर्स्ट पोजीशन है, रैंक 1 है, सबसे ज्यादा इसी में है, यूपी में। 10वीं कृषि जनगणना सेम। कुल कृषि क्षेत्र के मामले में उत्तर प्रदेश का स्थान पूछ रहा है, टोटल एग्रीकल्चरल एरिया के हिसाब से, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। बताओ। 21 का थर्ड हो जाएगा। पहला किसका है? राजस्थान का। महाराष्ट्र का सेकंड, यूपी का थर्ड, एमपी का फोर्थ। ठीक है, लिख दूं? राजस्थान, फिर आपका महाराष्ट्र, और फिर यूपी थर्ड हो गया ना, और फिर एमपी। याद रखना। 22nd, उत्तर प्रदेश राज्य के संबंध में गलत तथ्य का चयन करें। इनकरेक्ट फैक्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। इन फैक्ट सब कुछ टेस्ट सीरीज से कवर हो जाएगा, अच्छे से पढ़ते रहो। राजकीय पशु स्टेट एनिमल बारहसिंघा। राजकीय पक्षी स्टेट बर्ड सारस क्रेन। राजकीय वृक्ष स्टेट ट्री पीपल। राजकीय पुष्प स्टेट फ्लावर पलाश। बताइए। सी, राष्ट्रीय वृक्ष क्या है भाई? अशोक। ये तो याद होगा, बाकी सारी बातें बिल्कुल ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 23, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? उत्तर प्रदेश में प्रकाशित होने वाली कुछ प्रमुख पत्रिकाएं, सम मेजर मैगजीन्स, नॉट करेक्ट। पुराकल्प वाराणसी, संस्कृति लखनऊ, निहारिका गोरखपुर, कलाव सुधा लखनऊ। बताओ। सी, निहारिका गोरखपुर। क्यों है गलत? निहारिका इज फ्रॉम आगरा। ठीक है, सही विकल्प का चयन करें, करेक्ट ऑप्शन। वर्ष 2019 के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में मातृ मृत्यु दर, मटर्नल मोर्टालिटी रेट, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे क्या होता है। पहले तो क्या है? 201 प्रति लाख, और 19 के अनुसार शिशु मृत्यु दर, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, ये भी बताएंगे आप मेरे को क्या हो गया है? 41 प्रति हजार। बताइए कौन सा सही है? दोनों बातें सही है। ठीक है, याद रखना, मैंने बता दिया है, दोनों चीजें कमेंट करके बतानी है। कमेंट करके बताओगे तो बहुत फायदे में रहोगे और वाहवाही पाओगे। 25, साक्षर भारत कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के कितने जिलों का चयन हुआ है? हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ यूपी हैव बीन सिलेक्टेड अंडर साक्षर भारत प्रोग्राम स्टार्टेड ऑन 8 सितंबर 2009। ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए लिखा है, एडिशनल है। चलो, क्या हो जाएगा? 70। फिगर कुछ के इंपॉर्टेंट होते हैं, याद रखना। ये इंटरनेशनल लिटरेसी डे के ओकेजन पे लॉन्च हुआ था बेसिकली। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के अवसर पे। और इसमें फीमेल लिटरेसी लेस देन 50% है, वो डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट हुई थी, और यूपी में 70 डिस्ट्रिक्ट ऐसे सिलेक्ट हुए हैं इस बेसिस पे। तो थोड़ा सा ध्यान देना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और करंट अफेयर्स फॉलो करते रहो अच्छे से। गलत विकल्प का चयन करना है, प्रसिद्ध व्यक्ति और उनकी जगह जहां पे वो पैदा हुए। हरिप्रसाद चौरसिया प्रयागराज, बिरजू महाराज लखनऊ, गिरिजा देवी वाराणसी, लच्छू महाराज आगरा। तो लच्छू महाराज कथक डांसर, वेरी फेमस, आगरा नहीं है, बनारस।
हरिप्रसाद चौरसिया कौन थे? फ्लूट प्लेयर। बिरजू महाराज कथक डांसर। गिरिजा देवी क्लासिकल सिंगर हैं। और सब ये बाकी चीजें सही मैच्ड हैं। निम्नलिखित में से कौन सितार वादक और संगीतज्ञ दोनों हैं? मतलब सितार प्लेयर एंड म्यूजिशियन। श्रीमती सिद्धेश्वरी देवी, मालिनी अवस्थी, कंठे महाराज, रविशंकर। रविशंकर तो पढ़ा होगा, सुना होगा मतलब इन जनरल। अब मिसेस सिद्धेश्वरी देवी को देखें तो ये क्लासिकल म्यूजिक सिंगर हैं वाराणसी से, और मालिनी अवस्थी फोक सिंगर हैं कन्नौज से। कांठे महाराज तबला प्लेयर हैं कबीर चौरा वाराणसी से। रविशंकर सितार और म्यूजिशियन दोनों वाराणसी से। और शंभू महाराज डांस और ठुमरी सिंगर हैं लखनऊ से। ये एक एडिशनल आपके लिए। 28 निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर लखनऊ, भारतीय बीज विज्ञान संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सीड साइंस संत कबीर नगर, भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मिंग सिस्टम्स रिसर्च मेरठ, और भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च वाराणसी। आपको बताना है गलत कौन सा है। बी वाला गलत है, सीड साइंस। ये जो सीड साइंस है बेसिकली ये संत कबीर नगर में नहीं है। ये कहां पे है? यहां लिख देती हूँ, एक सेकेंड, इसको हटा देते हैं। और ये है मऊ में। बाकी ठीक है। 29 निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना से उत्तर प्रदेश में अपनी लक्षित विकास दर हासिल नहीं किया है? मतलब कब से यूपी ने अपना टारगेटेड ग्रोथ रेट अचीव नहीं किया है? कौन से 5 ईयर प्लान से? 8वें से। ठीक है। टारगेटेड ग्रोथ कितनी थी बेसिकली और कितनी हुई? 5th में थी 4.4 हुई 5.7, 6th में थी 5.2 हुई 8.7, 7th में थी 5.0 हुई 5.7, और 8th में थी टारगेट था 6.0 का और हुआ कितना? 3.2। 30 सही विकल्प का चयन करें। नवीनतम कृषि डेटा 2022 लेटेस्ट एग्रीकल्चर डेटा। देश में दुग्ध उत्पादन में प्रथम राज्य, फर्स्ट स्टेट इन द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क यूपी। खरबूजे में फर्स्ट यूपी और आलू में फर्स्ट यूपी। बताओ। तो ठीक है, तीनों बातें इंपॉर्टेंट है, देख के रहो। जिसमें यूपी फर्स्ट है ना वो तो इंपॉर्टेंट तुम्हें देखना ही देखना है। देख लो, मिल्क, खरबूजा, आलू, टॉप यूपी, बस इतना ध्यान रखना। ठीक है, चलो 31 देख लो कौन सा सही है। एक जनपद एक उत्पाद योजना बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम यूपी, हमारा आपको वीडियो मिल जाएगा, उसमें कंप्लीटली डिस्कस्ड हैं सारे, और आप अपना लिस्ट बना लो या फिर एक प्रिंट आउट लगा के निकाल के लगा लो, क्योंकि क्वेश्चन इस पे आने का पूरा चांस है। अंबेडकर नगर काष्ठ कला, वुड आर्ट, बदायूं वस्त्र उत्पाद टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स, बस्ती जरी जरदोजी उत्पाद जरी जरदोजी प्रोडक्ट्स, और आपका फरूखाबाद ब्लॉक प्रिंटिंग। बताइए कौन सा सही है? सही पूछ रहे हैं। सही फरूखाबाद ब्लॉक प्रिंटिंग बिल्कुल ठीक है। अब देख लो, अंबेडकर नगर है टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स। ठीक है, एक मिनट। हाँ जी, अंबेडकर नगर इज टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स एंड बदायूं इज जरी जरदोजी एंड बस्ती इज वुड आर्ट एंड फरूखाबाद इज ब्लॉक प्रिंटिंग। ओके। 32 निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। इनकरेक्ट ऑप्शन। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री झांसी, लेदर पार्क आगरा, ऑयल रिफाइनरी, तेल शोधक कारखाना मथुरा, डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री गाजियाबाद। गलत पूछ रहा है तो बता दोगे भाई एकदम देखते ही। कुछ चीजें तो बहुत ही ऑब्वियस हैं। डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री कहां पे है? डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री, अब देख लीजिए कुछ। अच्छा, फर्टिलाइजर फैक्ट्री कहां पे है? गोंडा प्रयागराज। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री कहां पे है? झांसी, बिल्कुल ठीक दिया हुआ। लेदर पार्क आगरा, ये मथुरा में है। और डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री कहां पे है भाई? वाराणसी। 33 कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? इंडस्ट्रीज और प्रमुख केंद्र बोल रहा है, मेजर सेंटर्स। पीतल की मूर्तियां, ब्रास स्कल्पचर्स आगरा, ऊनी वस्त्र उद्योग, वुलन टेक्सटाइल इंडस्ट्री मथुरा, लकड़ी पर नक्काशी वुड कार्विंग सहारनपुर, मिट्टी के खिलौने टॉयज ऑफ क्ले कानपुर। बताइए, सी हो जाएगा, लकड़ी पर नक्काशी सहारनपुर। सही बोल रहा है ना। अब ब्रास स्कल्पचर्स कहां के हैं फेमस? मथुरा के। और ऊनी वस्त्र उद्योग कहां का है फेमस? वुलन टेक्सटाइल कानपुर का। मिट्टी के खिलौने सहारनपुर के। ठीक है, ऐसे ध्यान रखना इन चीजों को। मिट्टी के खिलौने, सॉरी एक मिनट रुक जाओ, दोबारा बताती हूँ। ध्यान से देखो, ब्रास स्कल्पचर्स हैं फेमस मथुरा के। वुलन टेक्सटाइल कहां की है? कानपुर की। वुड कार्विंग तो ठीक मैच है, टॉयज ऑफ क्ले आगरा, बस इतना फर्क है। 34 निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। उत्तर प्रदेश जनगणना 2011, यूपी सेंसस 2011 इंपॉर्टेंट है। इंडिया का ओवरऑल सेंसस भी और यूपी का सेंसस भी क्वेश्चंस आते हैं।
सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला, हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला, मिनिमम अर्बन पॉपुलेशन। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या की प्रतिशतता वाला जिला, डिस्ट्रिक्ट विद हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन। और न्यूनतम नगरीय जनसंख्या की प्रतिशतता वाला जिला, मिनिमम परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन, मेरठ। बताओ, डी हो जाएगा। थर्ड और फोर्थ देख लो, गलत का पूछा है ना। अब सबसे पहले तो हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन, ठीक है, गाजियाबाद ठीक है। और जो 67.68% है इसमें, 67.6 अगर एकदम सही बात करें तो। अब देखो, न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला जो है ना, डिस्ट्रिक्ट विद मिनिमम अर्बन पॉपुलेशन, तो ये है आपका श्रावस्ती, ये भी बिल्कुल ठीक दिया हुआ है, 3.5% है बस। और हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन जो है ना, नगरीय जनसंख्या सबसे ज्यादा गाजियाबाद में है, 67.6% है, ये भी सेम। और आपका प्रतिशतता का भी गाजियाबाद है, सेम। और मिनिमम परसेंटेज ऑफ अर्बन, ये भी तो यही होगा ना, देखो श्रावस्ती ही होगा ना परसेंटेज में भी, तो ये हो गया हमारा। टोटल परसेंटेज में 67.6% होगा। और अगर टोटल की बात करें तो वो इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, वो छोड़ दो, ये छोड़ दो। 35, गलत विकल्प का चयन करें, इनकरेक्ट ऑप्शन। क्रांतिकारी और फांसी का स्थान, प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन। रामप्रसाद बिस्मिल गोरखपुर, अशफाकुल्ला खान मेरठ, राजेंद्र लाहिड़ी गोंडा और रोशन सिंह प्रयागराज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बी, अशफाकुल्ला खान मेरठ में नहीं, कहां पे, फैजाबाद, ठीक है। बाकी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे याद रखना। राजेंद्र लाहिड़ी गोंडा, रोशन सिंह प्रयागराज, रामप्रसाद बिस्मिल गोरखपुर, याद करते जाओ। यहीं पे सही विकल्प का चयन करना है। सेम, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम आ गई है। गाजीपुर जनजातीय शिल्प, ट्राइबल क्राफ्ट। सुल्तानपुर जूट वॉल हैंगिंग। और लखीमपुर खीरी मूंज उत्पाद, मूंज प्रोडक्ट्स। कुशीनगर केला फाइबर उत्पाद, बनाना फाइबर प्रोडक्ट्स। बताइए, 36 का आंसर हो जाएगा डी, कुशीनगर। ये करेक्ट पूछ रहा था, अब बाकी के देख लो। गाजीपुर है जूट वॉल हैंगिंग, सुल्तानपुर है मूंज प्रोडक्ट, और लखीमपुर खीरी है जनजातीय शिल्प, और ये सही मैच है। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मुख्य रूप से सोनभद्र और वाराणसी में पाई जाती है? फॉलोइंग ट्राइब इज मेनली फाउंड इन सोनभद्र एंड वाराणसी। सहारिया, चेरो, बैगा, अगारिया। ट्राइब्स भी तो इंपॉर्टेंट है। बी, चेरो जनजाति। अब देखो, सहारिया जो है ये कहां पे है, ललितपुर में। बैगा जो है सोनभद्र में, अगारिया सोनभद्र में, और चेरो सोनभद्र और वाराणसी में, ध्यान रखना। 38, थारू जनजाति, थारू ट्राइब में गलत विकल्प का चयन करना है। इन्हें किरात वंश का वंशज माना जाता है, डिसेंडेंट ऑफ किरात डायनेस्टी। सुबह के नाश्ते को कलेवा, दोपहर के भोजन को बेरी तथा शाम के भोजन को मिजनी कहा जाता है। ब्रेकफास्ट कलेवा, लंच बेरी, इवनिंग मिजनी। चावल से निर्मित जाड़ नामक मदिरा इनके बीच काफी लोकप्रिय है। लिकर मेड फ्रॉम राइस कॉल्ड जाड़। विवाह के समय विधवा के पिता द्वारा दिए जाने वाला भोज लठ भरवा कहते हैं। फीस्ट गिवन बाय विडोज फादर एट द टाइम ऑफ मैरिज इज कॉल्ड लठ भरवा। बताइए, गलत विकल्प का चयन करना है आपको, तो गलत विकल्प है इनका बी। बाकी बातें देखो, ध्यान रखना। अब देख लो, अलग अलग नाम से जानते हैं। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट को कलेवा कहते हैं, और दोपहर वाले जो खाने को उसे मिजनी कहते हैं। ये मिजनी दोपहर वाला है, और बेरी जो होता है ना वो इवनिंग वाला होता है। तो मिस्टर बेरी कम्स इन इवनिंग। ओके, कैसे भी याद कर लो, याद कर लो, बस थोड़ा लाइट रह के पढ़ाई किया करो, मेरे हिसाब से एकदम हंसते खेलते, ठीक है। चलो 39, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनजाति को में वधु के लिए जो धनराशि वर पक्ष द्वारा कन्या पक्ष को दी जाती है उसे मालगती कहते हैं? कौन सी ट्राइब में? मनी गिवन बाय द ग्रूम साइड टू द ब्राइड साइड। देखा, ये उल्टा हो रहा है यहाँ पे। खारवार, बुक्सा, भूटिया, जौनसारी। तो आंसर हो जाएगा आपका बुक्सा, बी, ठीक है। इसमें क्या होता है, परचेज मैरिज सिस्टम चलता है, समझ रहे हैं, क्रय विवाह पद्धति। इसमें क्या होता है, ब्राइड लेने के लिए आपको पैसे देने हैं, और जो मनी देंगे ना ग्रूम के साइड वाले लोग, उसको बोलते हैं मालगती। ये प्रैक्टिस है इसमें। 40, गलत विकल्प। बस ये दो चीजें देख लिया करो। अब तो आपको पता चल गया होगा कि मैं मतलब आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती ना, हिंदी इंग्लिश वालों को कोई, मेरे हिसाब से तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यूपी सेंसस की बात हो रही है। उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या वाला जिला सोनभद्र, लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब। उत्तर प्रदेश का सबसे कम अनुसूचित जनजाति, लीस्ट पॉपुलेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब, बागपत। सबसे सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला, प्रतिशत, परसेंटेज ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ललितपुर। और सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाला प्रतिशत में, लखीमपुर खीरी। बताओ, गलत विकल्प का चयन करना है। 40 का हो जाएगा डी, थर्ड और फोर्थ। देख लो, हाईएस्ट पॉपुलेशन सोनभद्र है, ठीक है, इसको ठीक कर लो फटाफट से। लीस्ट पॉपुलेशन बागपत है, बिल्कुल ठीक है ये। और आपका हाईएस्ट परसेंटेज जो है ना शेड्यूल्ड ट्राइब का, वो कहां पे है? हाईएस्ट परसेंटेज बोल रही हूं मैं,
वो सोनभद्र में है, और लोएस्ट परसेंटेज जो है शेड्यूल ट्राइब का वो बागपत में है। ध्यान रखना, आसान है याद करना ये। 1857 के विद्रोह में प्रवर्तक और प्रथम शहीद मंगल पांडे का जन्म किस जिले के नगवा गांव में हुआ था? ओरिजिनेटर ऑफ द रिवोल्ट है, ये रिवोल्ट हो जाएगी स्पेलिंग यहां पे। एंड द फर्स्ट मार्टियर वाज बोर्न इन नगवा विलेज, मेरठ, गोंडा, बालिया या बागपत? कौन से जिले में था ये गांव? बलिया जिले का गांव था नगवा। नगवा मूवी देखी होगी आपने, आमिर खान वाली। बलिया जो था वो कुसाल किंगडम का पार्ट था। महाजनपद जब होते थे ना, कितने थे महाजनपद? 16। नाम याद रखना, और उनकी कैपिटल भी एंशंट के टाइम पे बताऊंगी मैं। और क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे जो है मंगल पांडे भी यहीं के थे, और क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे याद आ रहा है चिट्टू पांडे, और उन्होंने बलिया में टेम्पररी गवर्नमेंट बनाई थी 10 अगस्त 1942 को। ये तो क्वेश्चन करवाया हुआ है मेरा। करवाई हुई चीजें ना भूलना, उन पे आता है मुझे गुस्सा, ठीक है। 42, महापंडित राहुल सांकृत्यायन का जन्म 9 अप्रैल 1893 को उत्तर प्रदेश राज्य के किस जिले के पंदहा नामक ग्राम में हुआ था? महापंडित राहुल सांकृत्यायन, पंदहा डिस्ट्रिक्ट, पंदहा ऑफ विच विलेज ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी? आजमगढ़, श्रावस्ती, रायबरेली, मैनपुरी? छांट छांट के क्वेश्चन आए हैं। आजमगढ़, ठीक है। चलो 43, उत्तर प्रदेश बजट 2022-23 में निम्नलिखित में से किसके लिए अधिकतम आवंटन किया गया है? मैक्सिमम बजट एलोकेशन बोल रहा है, कौन सी योजना के लिए बेसिकली, या फिर किस प्रोग्राम के लिए? मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना, नमामि गंगे, मेरठ प्रयागराज गंगा एक्सप्रेसवे? बताइए। सी, नमामि गंगे, जल जीवन मिशन नमामि गंगे। लघु सिंचाई में देख लो कितना हुआ है, 1000 करोड़। गति शक्ति में 897, और इसमें ना देख लो इसका फिगर, देखो कितना वॉपिंग फिगर है इसका, 19,500 है। और मेरठ प्रयागराज के लिए है करीब 700, 695.34, ठीक है। चलो 44, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही ढंग से मेल नहीं खाता? चंदौली, चावल का कटोरा, बोल ऑफ राइस, जौनपुर प्रसिद्ध अटाला मस्जिद, फेमस अटाला मस्जिद, सारनाथ, श्रावस्ती, महात्मा बुद्ध का प्रथम उपदेश, फर्स्ट सरमन ऑफ महात्मा बुद्धा, शामली संगीत का प्रसिद्ध ख्याल गायकी घराना किराना? किराना म्यूजिक जो है वो शामली का है। आप बोल रहे हैं नहीं, कौन सा नहीं है, ठीक, सी हो जाएगा। क्यों है सी? भाई सारनाथ श्रावस्ती में है क्या? सारनाथ वाराणसी में हुआ था फर्स्ट सरमन, क्या बोलते थे उसको? धर्म चक्र परिवर्तन। और बाकी बिल्कुल ठीक है, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ये वो क्वेश्चन है जो टेस्ट में अभी बता रही हूं मैं, ठीक है। और कुछ आलसी बच्चे जो नोट्स नहीं बना रहे ना, उनका भी ठीक हो जाएगा ये क्वेश्चन एक बार बताने से। ये क्वेश्चन वो वाले हैं। 45, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। इनकरेक्ट ऑप्शन, सहारनपुर, दारुल उलूम देवबंद, संभल, बाबरी मस्जिद, रामपुर, रजा लाइब्रेरी, और वाराणसी में पहला क्लाइमेट चेंज सेंटर, प्रथम जलवायु परिवर्तन केंद्र। आंसर प्लीज। वाराणसी में नहीं है, कहां पे है? लखनऊ में। बाकी बिल्कुल ठीक है, याद कर लो। बार बार उस पर टिक लगाती हूं, बताती हूं। कर भी रहे हो, याद नहीं कर रहे हो? कमेंट डाउन करके बताओ कि मैम याद कर रहे हैं, बस इतना बताओ। चलो पहले निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? करेक्ट। 1836 से उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा है, 1858 से राजधानी प्रयागराज है, और फिर 1935 में स्थायी राजधानी परमानेंट बनी लखनऊ। वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, बता दो। सारे सही हैं बिल्कुल, तुम लोग को प्रिपेयर कराने के लिए दिए जाते हैं ऐसे ऑप्शंस, तो नहीं तो एग्जाम में नहीं आने वाले ऐसे ऑप्शंस। बस क्या याद क्या कराऊं इसमें? बिल्कुल याद कर लो इसे। और 1921 में पहले लखनऊ को एक ईयर और लिख लो इसमें। 1921 में थोड़ा पार्शली लखनऊ को कैपिटल बनाया था, फिर उसी को परमानेंट कर दिया 1935 में। 36, 58, 21, 35 नाम जगह भी देख लेना। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, इनमें से कौन कौन सी जगहें यूपी की राजधानी रही हैं, तो उसमें आगरा, प्रयागराज, लखनऊ ऐसे ऐसे चीजें लिखी हुई भी आ सकती हैं, ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन। 47, गलत विकल्प का चयन करें। इनकरेक्ट ऑप्शन, पंडित गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे, फर्स्ट मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर। सरोजनी नायडू पहली महिला राज्यपाल थी यूपी की, फर्स्ट वुमेन गवर्नर। सुचिता कृपलानी पहली महिला मुख्यमंत्री थी, फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर। और चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश के पहले उप मुख्यमंत्री थे, फर्स्ट डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर। बताओ, डी हो जाएगा। ये पहले चौधरी चरण सिंह नहीं थे, पहले चौधरी नारायण सिंह थे पहले डेप्यूटी मिनिस्टर, नारायण सिंह, ठीक है। चलो 48, उत्तर प्रदेश से संबंधित कौन सा विकल्प सही है? करेक्ट ऑप्शन देखो, एरिया, लेंथ ईस्ट टू वेस्ट, लेंथ नॉर्थ साउथ। फैक्चुअल है ये, मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि ठीक बता दोगे, लेकिन इसको अभी के भी प्रिपेयर जरूर कर लेना, ठीक है। तीनों बातें बिल्कुल ठीक थी नहीं है। 240928 ऐसे याद कर लो। 650 है इसकी, ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ 240। और जरा मुझे ये दोनों इंडिया का और लिख के बताओ, इंडिया नॉर्थ टू साउथ और ईस्ट टू वेस्ट।
49 कौन सा विकल्प गलत है, इनकरेक्ट। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट बरेली, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च कानपुर, भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी वाराणसी, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद, उत्तर प्रदेश काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च अमेठी। बताओ, डी गलत है। उत्तर प्रदेश स्टेट ऑफ जो ये है उत्तर प्रदेश काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च है ना, ये अमेठी में नहीं है, लखनऊ में है। बाकी ठीक है। 50 कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करना है हमें। राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग यूपी, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, उत्तर प्रदेश सेकेंडरी एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद, स्टेट काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन। बताओ, बी हो जाएगा। ईयर देखने पड़ेंगे इनके आपको। अब आप ये देखिए, स्टेट ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग यूपी 1981 लखनऊ, फिर आपका एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन बोर्ड 1982 प्रयागराज, और ये जो लास्ट वाला है काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन, ये है 1995, 81, 82, 95। सेम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाला क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम की स्थापना, उत्तर प्रदेश स्टेट ब्रिज कॉर्पोरेशन, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना, उत्तर प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की स्थापना, और लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का गठन। बताइए क्या आंसर हो जाएगा? आंसर है सी। देख लीजिए, उत्तर प्रदेश स्टेट ब्रिज कॉर्पोरेशन कब आया? 1973 में, और उत्तर प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट ये कब आया? 1972 में। फिर आपका यमुना एक्सप्रेसवे 2001 में, और लखनऊ मेट्रो रेल वाला आया 2013 में, तो लेटेस्ट है एकदम। 52 गलत विकल्प का चयन करें, इनकरेक्ट ऑप्शन। दशावतार टेम्पल ललितपुर, गोला गोकर्णनाथ मंदिर, गोला गोकर्णनाथ टेम्पल लखीमपुर खीरी, चक्रतीर्थ नैमिषारण्य सीतापुर, और भारद्वाज आश्रम और अक्षयवट वाराणसी। क्या हुआ आंसर भाई? इसका डी होगा ना, ये वाराणसी में थोड़ी है, ये प्रयागराज में है। पर प्रयागराज में ओल्ड फोर्ट के अंदर, ओडी फोर्ट बोलते हैं जिसको, ऑर्डिनेंस फोर्ट, आर्मी के अंडर है पूरा। बाकी ठीक मैच्ड है। 53 कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? नॉट उन्नाव चंद्रशेखर आजाद नगर, बदायूं निजामुद्दीन औलिया नगर, अमेठी पंचशील नगर, जलाओं पंचनदा नगर। बताइए आंसर आंसर आंसर। सही सुमेलित नहीं है पूछ रहा है, तो 53 का क्या हो जाएगा? सी। ये अमेठी नहीं है। देखिए, उन्नाव चंद्रशेखर आजाद नगर, बदायूं निजामुद्दीन औलिया, अमेठी छत्रपति शाहूजी महाराज नगर है, अमेठी छत्रपति शाहूजी महाराज, और जलौन पंचनगर है, और पंचशील नगर कौन सा है? हापुड़, नॉट अमेठी। सही विकल्प का चयन करें, करेक्ट ऑप्शन। गोमती नदी गाजियाबाद, राप्ती संत कबीर नगर, रामगंगा पीलीभीत, और हिंडन बदायूं। बी। क्यों भाई? गोमती ठीक है, बिल्कुल सही। गोमती क्या हो गया? गोमती हो जाएगा पीलीभीत, राप्ती संत कबीर नगर, रामगंगा बदायूं, और हिंडन गाजियाबाद। तो ये तो यार आसान क्वेश्चन हो गया थोड़ा। 55 गलत, इनकरेक्ट। पार्वती अरंग पक्षी अभयारण्य, पार्वती अरंगा बर्ड सेंचुरी गोंडा, समन पक्षी अभयारण्य, समन बर्ड सेंचुरी, समसपुर पक्षी अभयारण्य इटावा, और सांडी पक्षी अभयारण्य हरदोई। बताओ, सी गलत है। जो ये समसपुर बर्ड सेंचुरी है, ये रायबरेली में है। बाकी ठीक है, सी गलत है। उत्तर प्रदेश राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य एक से अधिक जिलों में फैला हुआ है? कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो स्प्रेड ओवर मोर देन 1 डिस्ट्रिक्ट? महावीर स्वामी, कैमूर, कतरनिया घाट, और सुहागी बरवा। बताओ, 56 का बी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा ये देख लो थोड़ा। महावीर स्वामी 1977 से है ललितपुर में, और कैमूर है 1982 से मिर्जापुर और सोनभद्र में, और कतरनिया घाट है 1976 से बहराइच में, और आपका सुहोगी बरवा है महाराजगंज में 87 से। ठीक है, चलिए। सही नहीं है, नॉट करेक्टली मैच्ड। सरसावा वायु स्टेशन, एयरफोर्स स्टेशन बहराइच,
हिंडन वायु स्टेशन गाजियाबाद, बमरौली प्रयागराज, लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी। बताइए। ए सरसावा कहां पे है? सहारनपुर में। ठीक है, बाकी ठीक है। 58 गलत विकल्प का चयन करें। इनकरेक्ट ऑप्शन लेटेस्ट एग्रीकल्चर डेटा से रिलेटेड है, नवीनतम कृषि डेटा। गन्ना और चीनी में यूपी पहले पे, उत्तर प्रदेश रैंक्स फर्स्ट इन शुगर केन एंड शुगर। तंबाकू में यूपी तीसरे पे, गेहूं में यूपी प्रथम स्थान पर। बताइए। ये आसान तरीका है स्टेटमेंट पढ़ने का, पेपर में पूरा पढ़ लेना, पर क्या हो जाएगा? तो इनमें से कोई नहीं, सारी बिल्कुल ठीक है, याद रखना। याद करने के तौर पे ही बोल के बताती हूँ जिससे कि याद हो जाए। पढ़ तो हर कोई अपने आप भी सकता है या नहीं। 59 2022 के नवीनतम आंकड़ों के संबंध में निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। इनकरेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग द लेटेस्ट डेटा ऑफ 2022। उत्तर प्रदेश भारत में प्रति 1000 टन उर्वरक खपत के मामले में पहले स्थान पर है, फर्टिलाइजर कंजम्पशन पर 1000 टर्म्स। भारत के सभी राज्यों में से उत्तर प्रदेश में कोल्ड स्टोरेज की सर्वाधिक क्षमता है, हाईएस्ट कैपेसिटी ऑफ कोल्ड स्टोरेज। बताइए। गलत विकल्प चुनना है। डी, दोनों ही ठीक हैं और दोनों ही बातें आपको याद हो जानी चाहिए तुरंत। ये इंपॉर्टेंट है बहुत, कोल्ड स्टोरेज वाला। 60 नवीनतम डेटा 2022 सेम। यूपी रॉक फॉस्फेट के उत्पादन में दूसरे स्थान पर है, रॉक फॉस्फेट सेकंड। कोयले की स्थापित क्षमता मतलब कि इंस्टॉल्ड कैपेसिटी सेकंड। और उत्तर प्रदेश में ताप विद्युत की स्थापित क्षमता, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ थर्मल पावर सेकंड। और उत्तर प्रदेश जैव विद्युत की स्थापित क्षमता मतलब कि बायो इलेक्ट्रिसिटी में सेकंड, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी में। हमें बताना है गलत कौन सा है इसमें से। बताइए। 60 का ए हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये एक्चुअली नवीनतम, अगर आप खनिज डेटा की बात करें तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड ज्वाइंटली 4th पे हैं रॉक फॉस्फेट की प्रोडक्शन पे। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड 4th पे। और बाकी है आपका लेटेस्ट एनर्जी स्टैटिस्टिक्स डेटा, ठीक है, नवीनतम ऊर्जा सांख्यिकी डेटा। वो सारी चीजें बिल्कुल ठीक दी हुई हैं, तो ये चीजें याद रख लेना। ये तीनों बिल्कुल ठीक दी हुई है और ये मिनरल डेटा का क्वेश्चन है। 61 कालानुक्रम क्रम में इन कंटेक्स्ट विद उत्तर प्रदेश, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। राज्य अल्पसंख्यक आयोग का गठन, स्टेट माइनॉरिटीज कमीशन। राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन। राज्य सूचना आयोग का गठन, स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन। और राज्य महिला आयोग का गठन, फॉर्मेशन ऑफ स्टेट विमेन्स कमीशन। बता दो जल्दी। सी। अब देखिए मुश्किल लग रहे होंगे आपको ये क्वेश्चंस, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आते हैं। वो बोलते हैं ना, अरे क्वेश्चन कहां से आ गया था, वो क्वेश्चन तो पता नहीं कहां से आया था। तो वो वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस यहाँ पे आपको कराई जा रही है। तो अगर ये गलत हो रहे हैं तो निराश नहीं होना है, डिमोरलाइज नहीं होना है। इट इज ऑल राइट, कोई बात नहीं, अपना पढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ एकदम से। बस ये चीज ध्यान रखना, जो करा दिया गया है उसको मत गलत करके आना, ठीक है। माइनॉरिटीज वाला देख लो, 1994, ये आपका 2002। सूचना वाला है आपका 2005 और महिला आयोग है आपका 2013। और एक और देख लो, स्टेट चाइल्ड राइट्स प्रोटेक्शन कमीशन, बाल अधिकार संरक्षण आयोग जो होता है ना, वो भी 2013 है, चाइल्ड राइट वाला, बस ऐसे याद कर लो। 62 सेम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। राज्य ललित कला अकादमी, भारतेंदु नाट्य अकादमी, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी, राष्ट्रीय कथक संस्थान। क्या हो जाएगा आंसर? ए हो जाएगा। देख लो ये फटाफट। ये आपका लखनऊ में 1962, भारतेंदु नाट्य अकादमी लखनऊ 1975। और उत्तर प्रदेश सेम लखनऊ में, कहां पे, कौन सा ईयर, 1969। और फिर आपका राष्ट्रीय कथक संस्थान लखनऊ में 88-89 हैं, सब लखनऊ में। सही ढंग से मेल नहीं खाता है, नॉट करेक्टली मैच्ड। ट्रॉनिका इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रॉनिका सिटी गाजियाबाद, मेगा फूड पार्क बरेली, बायोटेक्नोलॉजी पार्क नोएडा, बुद्धा थीम पार्क वाराणसी। 63 का सी हो जाएगा। क्यों? बायोटेक्नोलॉजी पार्क इज इन लखनऊ। इस क्वेश्चन को रट लो। ट्रॉनिका सिटी याद रखना गाजियाबाद है, और मेगा फूड पार्क बहेड़ी बरेली में, और बुद्धा थीम पार्क सारनाथ वाराणसी में। बाकी ये लखनऊ में बता दिया मैंने आपको। सही सुमेलित है, करेक्टली मैच्ड। उत्तर प्रदेश भाषा विभाग, लैंग्वेज डिपार्टमेंट 76, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान, संस्कृत इंस्टीट्यूट, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान, उर्दू को द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया 76। आपको बताना है कौन सा सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सेकंड और थर्ड। देख लो लैंग्वेज डिपार्टमेंट कब बना यहां पे, 1958 में। और संस्कृत संस्थान इंस्टीट्यूट 76, हिंदी, और ये जो है ना सेकंड लैंग्वेज जो बना उर्दू, ये बनी 1989 में।
65 गलत विकल्प का चयन करें, इनकरेक्ट ऑप्शन। सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला, मैक्सिमम सीट्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, प्रयागराज। मतदाताओं की दृष्टि से सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र, स्मॉलेस्ट पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन, वोटर्स के टर्म्स में। बागपत मतदाताओं की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र, सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी, गाजियाबाद। और सर्वाधिक तहसीलों वाला जिला, मुजफ्फरनगर। कौन सा गलत है? डी गलत है। सबसे ज्यादा तहसील प्रयागराज में है, 8 प्रयागराज। बाकी सब ठीक है, याद करो याद करो। विधानसभा सीट प्रयागराज, संसदीय क्षेत्र बागपत, ऐसे याद कर लिया करो बैठ के, 1 मिनट पॉज कर दिया करो वीडियो। 66 हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले की फतेहगढ़ सेंट्रल जेल में कैदियों को परोसे जाने वाले भोजन की गुणवत्ता के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण में 5 स्टार रैंक प्राप्त की है? फतेहगढ़ सेंट्रल जेल कौन से डिस्ट्रिक्ट में है जहां पे 5 स्टार रैंक मिला है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी से, जो खाना प्रिजनर्स को दिया जा रहा है? अलीगढ़, फर्रुखाबाद, फिरोजाबाद, गाजियाबाद। बताइए। फर्रुखाबाद, ठीक है, नहीं अच्छी बात है ना, और कितनी बहुत अलग भी है। 5 स्टार खाना खाना है तो जेल जाओ है। 67 ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 से संबंधित गलत विकल्प का चयन करना है, इनकरेक्ट ऑप्शन। यह समिट 10 से 12 फरवरी 2023 को लखनऊ में आयोजित की जाएगी। इसने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश लाने की लक्ष्य निर्धारित किया है, इन्वेस्टिंग 10 लाख करोड़ रुपीस। इसके तहत निवेश मित्र पोर्टल बनकर उद्यमियों को सिंगल विंडो सिस्टम प्रदान किया गया है। सिंगल विंडो सिस्टम हैज बीन गिवन टू एंटरप्रेन्योर्स बाय क्रिएटिंग अ निवेश मित्र पोर्टल। और उत्तर प्रदेश का कंट्री पार्टनर बनने के लिए सिंगापुर, फ्रांस, रूस और मॉरिशस ने स्वतः प्रस्ताव भेजा है, मतलब दे हैव ऑटोमेटिकली सेंट प्रपोजल्स टू बिकम कंट्री पार्टनर। बताइए। डी। देखिए, इन्होंने सिंगापुर, फ्रांस और क्या बोलते हैं यूके ने भेजा है। सिंगापुर, फ्रांस एंड यूके एंड मॉरिशस, नॉट रशिया। बाकी बातें बिल्कुल ठीक हैं। और इसमें बेसिकली क्या हो रहा है कि जो योगी आदित्यनाथ जी हैं उन्होंने टारगेट लगाया 10 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट लाने के लिए, जिससे इकोनॉमी जो है स्टेट की वो $1 ट्रिलियन चली जाए टिल कौन से साल तक? 2027 तक, 1 ट्रिलियन। ठीक है, बाकी ठीक है बातें, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ऐसी ही समिट्स वगैरह से बनेंगे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस। 68 हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर 20 वर्षीय जागृति यादव को एक दिन के लिए भारत में ब्रिटिश उच्चायोग में उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। वह उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस शहर से संबंधित है? इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड पे 20-year-old जागृति यादव हैज बीन अपॉइंटेड एज हाई कमिश्नर इन द ब्रिटिश हाई कमीशन इन इंडिया। कहां की है वो? लखनऊ, प्रयागराज, आगरा, मेरठ। लखनऊ की। कितनी बड़ी बात है, ठीक है, तो याद रहेगा इतना। चलिए, हाल ही में उत्तर प्रदेश के लखनऊ नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह द्वारा उत्तर प्रदेश के 4 जिलों में भी कूड़े ने सीएनजी बनाए जाने की घोषणा की है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला उनमें से एक नहीं है? लखनऊ म्युनिसिपल कमिश्नर इंद्रजीत सिंह ने बोला है अनाउंस टू मेक सीएनजी फ्रॉम गार्बेज इन 4 डिस्ट्रिक्ट्स। अब उनमें से कौन सी नहीं है? गाजियाबाद, प्रयागराज, बरेली, गोरखपुर। तो सी, बरेली नहीं है। अब वो 4 जिले कौन से हैं देख लो एक बार। लखनऊ, गाजियाबाद, प्रयागराज, गोरखपुर। लखनऊ, गाजियाबाद, प्रयागराज, गोरखपुर। लखनऊ और ऐड कर लो इसमें, चारों याद रखना। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए, करेक्ट ऑप्शन। हाल ही में केंद्रीय वन मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के दुधवा पीलीभीत में तराई हाथी रिजर्व की स्थापना को मंजूरी दी है। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ तराई एलिफेंट रिजर्व इन दुधवा पीलीभीत। यह नया हाथी रिजर्व देश का 32वां और यूपी का दूसरा हाथी रिजर्व होगा। न्यू एलिफेंट रिजर्व विल बी 32nd इन द कंट्री एंड 2nd ऑफ यूपी। क्या हो जाएगा? ए। दूसरा क्यों गलत है? देखो, ये 3049 वर्ग किलोमीटर का होगा और ये देश का 33वां होगा। 33rd गलत लिख दिया मैंने, ठीक है, और यूपी का 2nd होगा। बस इतनी बातें याद रखनी है। आगे देखते हैं। 71 सही विकल्प का चयन कीजिए, करेक्ट ऑप्शन। हाल ही में पशुओं में लंपी वायरस की रोकथाम के लिए सरकारी अभियान में 1.5 करोड़ पशुओं का टीकाकरण करके उत्तर प्रदेश देश में पहला स्थान हासिल किया है। सिक्योर द फर्स्ट पोजीशन इन कंट्री बाय वैक्सीनेटिंग 1.5 करोड़ एनिमल्स इन गवर्नमेंट कैंपेन टू प्रिवेंट लंपी वायरस इन एनिमल्स। इस अभियान में गुजरात को दूसरा स्थान मिला है। गुजरात हैज गॉट द 2nd प्लेस। बताइए। तो दोनों ही बातें बिल्कुल ठीक हैं। बहुत ही आप लोगों ने देखा होगा काउस को इस वायरस से अफेक्टेड। तो बस दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट है। 72 हाल ही में जारी प्लास्टिक ऑल्टरनेटिव रिपोर्ट 2022 सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। देश में प्लास्टिक कचरा उत्सर्जन के मामले में यूपी 8वें स्थान पर है, 8th इन टर्म्स ऑफ प्लास्टिक वेस्ट एमिशंस। महाराष्ट्र पहले पे है, मध्य प्रदेश दूसरे पे, राजस्थान तीसरे पे। बताओ सही क्या है इसमें से? पहला और दूसरा देख लो।
पहले स्थान पे महाराष्ट्र है, फर्स्ट पे महाराष्ट्र है, और दूसरे पे तमिलनाडु है, तमिलनाडु इज ऑन सेकंड, और थर्ड पे गुजरात है। और बाकी बातें बिल्कुल ठीक दी हुई हैं, फर्स्ट महाराष्ट्र, सेकंड तमिलनाडु, थर्ड और यूपी 8th। तो थोड़ा ध्यान रखना। 73 हाल ही में आयोजित इंडिया फूड एक्सपो के 8वें संस्करण से संबंधित गलत विकल्प का चयन करें। इनकरेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग 8th एडिशन ऑफ इंडिया फूड एक्सपो। डेट बोल रहा है 2 से 4 नवंबर 2012, गोमती नगर, लखनऊ, और उद्घाटन राज्य के मुख्यमंत्री ने किया। इसमें पूर्वांचल समेत उत्तर प्रदेश के 45 शहरों में से 100 से अधिक उद्यमियों ने भाग लिया, मतलब 100 एंटरप्रेन्योर्स आए थे इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। बताओ, तो इनमें से कोई नहीं, सारी बातें बिल्कुल ठीक हैं। 8th एडिशन था इंडिया फूड एक्सपो का, ठीक है। एडिशन भी याद रखना, कई बार बोलेगा सेकंड था, दूसरा था। 74 हाल ही में भारत का पहला डबल डेकर एक्सप्रेसवे लगभग 2000 करोड़ रुपए की लागत से उत्तर प्रदेश के किस नगर में बनाए जाने की घोषणा की है? इंडिया फर्स्ट डबल डेकर एक्सप्रेसवे। गाजियाबाद, फरीदाबाद, नोएडा, कानपुर। नोएडा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 75 हाल ही में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया। वे किस वर्ष पहली बार उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए चुने गए थे? ही इज आस्किंग कि मुलायम सिंह यादव जी कौन से साल लेजिस्लेटिव असेंबली में फर्स्ट टाइम इलेक्ट हुए थे? आपको ईयर बताना है। तो 75 का आंसर हो जाएगा बी, 1967 में। अब आप देख सकते हैं ये फाउंडर हैं, समाजवादी पार्टी के फाउंडर थे, और 3 बार सीएम रहे हैं यूपी के, ये इंपॉर्टेंट बात हो जाती है, और 7 बार एमपी रहे हैं, ठीक है, लोकसभा से, और 10 बार यूपी में रहे हैं उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली में, ठीक है। और वो पहली बार इलेक्ट हुए थे 1967 में, 10 बार रहे टोटल। 76 निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। करेक्ट ऑप्शन, हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा एशिया की पहली पैथोजन रिडक्शन मशीन का उद्घाटन किया गया। पैथोजन रिडक्शन मशीन, इस मशीन का उद्घाटन लखनऊ के संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान में किया गया। संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में इसका इनॉग्रेशन किया। ये पूछ रहा है, इसमें से सही विकल्प का चयन आपको करना है। तो इसका आंसर सिर्फ ए हो जाएगा। ये संजय गांधी में नहीं किया है, किंग जॉर्ज में किया है, बस इतना फर्क है, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में किया है, ठीक है। 77 हाल ही में उत्तर प्रदेश ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य की श्रेणी के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी पुरस्कार 2021 में शीर्ष पुरस्कार जीता। निम्नलिखित में से किन राज्यों ने क्रमशः दूसरा और तीसरा पुरस्कार जीता? उत्तर प्रदेश हैज वन द टॉप प्राइज इन प्रधानमंत्री आवास अर्बन अवार्ड्स कैटेगरी ऑफ बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट। ये बोल रहा है सेकंड थर्ड पे कौन था? मध्य प्रदेश और तमिलनाडु थे सेकंड थर्ड पे, पहले पे यूपी, फिर मध्य प्रदेश, फिर तमिलनाडु, बस इतना ध्यान रखना है। हाल ही में लखनऊ की गोमती नदी के तट पर स्थित किस घाट के पास भगवान हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का शिलान्यास उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किया? फाउंडेशन स्टोन ऑफ 108 फीट टॉल स्टैचू ऑफ लॉर्ड हनुमान जी। गोमती घाट, मनकामेश्वर उपवन घाट, लाला घाट, देवराह घाट। बताओ, आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, ये मत समझना। डी, देवराह घाट, ठीक है। गोमती रिवर लखनऊ के पास 108 फीट ऊंची हनुमान जी की मूर्ति, ठीक है। 79 निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन कीजिए। इनकरेक्ट ऑप्शन, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कन्नौज को एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत इत्र पर्यटन स्थल परफ्यूम टूरिज्म डेस्टिनेशन को डेवलप के रूप में विकसित करने के लिए फैसला किया है। इसका उद्देश्य 200 करोड़ रुपए के इत्र व्यवसाय को 20,000 करोड़ तक ले जाने का है। 200 करोड़ का है फिलहाल, उसको 20,000 करोड़ तक ले जाना है। बताइए, इसका आंसर हो जाएगा बी। तो आप ये चीज देख सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश ने डिसाइड किया है, गलत विकल्प का चयन करना है ना, हाँ। तो 79 का आंसर हो जाएगा बी। अभी 250 करोड़ का है, उसको 25,000 करोड़ लेके जाना है, ठीक है। 250 से 25,000 करोड़ लेके जाना है, और इसमें डेलीगेशंस आए थे बहुत दूर दूर से, जैसे कि इंक्लूडिंग यूरोप, मिडिल ईस्ट, फ्रांस, और जो लीडर हैं परफ्यूम इंडस्ट्री में उनको भी इन्वाइट किया जाएगा, ठीक है। इंटरनेशनल इत्र फेस्टिवल में जो जहां पे बहुत अच्छे बनते हैं, जहां पे परफ्यूम्स, उनको भी इन्वाइट किया जाएगा। तो 250 से 25,000, ये याद रखना बस। 80 हाल ही में आदर्श ग्राम पंचायत की पहल के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के बरेली जिले का कौन सा गांव राज्य का पहला ऐसा गांव बन गया जहां पर हर घर में आरओ का पानी उपलब्ध है? वही वाह। अंडर द इनिशिएटिव ऑफ आदर्श ग्राम पंचायत बरेली में गांव है जहां पे हर हाउस होल्ड में आरओ वाटर है। उमारिया, मुस्तफाबाद, कंधारपुर, भरतौल। बताओ, तो भरतौल है वो, ठीक है। यहाँ पे हर जगह आरओ का पानी मिलता है। 81 हाल ही में भारत सरकार के महत्वाकांक्षी मिशन अमृत सरोवर के तहत उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी ने प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है। इसमें किस जिले ने दूसरा स्थान हासिल किया है? अमृत सरोवर प्रोजेक्ट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसमें बोल रहा है सेकंड प्लेस किसने सिक्योर की है, बताना है आपको। गोरखपुर, प्रतापगढ़, बलिया, आजमगढ़। गोरखपुर ने, देख लो।
उत्तर प्रदेश ने दो टॉप पोजीशन सिक्योर की है, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ लेक्स इन्होंने उत्तर यूपी में बनवाए गए हैं 8462 ये नंबर है लेक्स का। लखीमपुर खीरी ने पहला स्थान किया है, 256 अमृत सरोवर हैं। गोरखपुर में 244 हैं और प्रतापगढ़ में 231 हैं। प्रतापगढ़ थर्ड पोजीशन पे है। टॉप 3 याद रखना। गलत विकल्प का चयन कीजिए, इनकरेक्ट ऑप्शन। हाल ही में संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के चुनार में चुनार लॉजिस्टिक्स पार्क की आधारशिला रखी है। फाउंडेशन स्टोन ऑफ चुनार लॉजिस्टिक्स पार्क इन चुनार। उत्तर प्रदेश में आगरा, मुरादाबाद, कानपुर के बाद चौथा लॉजिस्टिक पार्क का ये शिलान्यास किया गया है, मतलब कि 4th है ये लॉजिस्टिक पार्क। बताना आपको गलत कौन सा है। तो ए है गलत। देखिए, वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने किया है ये। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री अनुप्रिया पटेल। चुनार लॉजिस्टिक पार्क, चुनार, मिर्जापुर। बाकी चीजें याद रखना इंपॉर्टेंट है। बाकी सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, बस ये मंत्री का नाम और कौन सा डिपार्टमेंट है उसका गलत दिया हुआ है। केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2023 के जनवरी माह में उत्तर प्रदेश के किस जिले को असम के डिब्रूगढ़ के बीच गंगा विलास नामक दुनिया की सबसे लंबी नदी क्रूज शुरू करने की घोषणा की गई है? Announced to start world's longest river cruise गंगा विलास between यूपी एंड डिब्रूगढ़। बताइए, मथुरा, वाराणसी, प्रयागराज, अयोध्या। वाराणसी। ठीक है, गंगा विलास नाम का क्रूज होगा जो कि दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज होगा। ठीक है, और यूनियन मिनिस्टर सरबंदा सोनोवाल ने यह भी कहा कि ये 4000 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगा। गंगा, इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट और ब्रह्मपुत्र रिवर, इन तीनों के बीच से होता हुआ। ठीक है। 84। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक ने उत्तर प्रदेश में रहने वाले किस समुदाय को अनुसूचित जाति सूची से अनुसूचित जनजाति सूची में लाने का प्रस्ताव किया है? मतलब कि कौन सी कम्युनिटी को शेड्यूल्ड कास्ट से शेड्यूल्ड ट्राइब में लाया जाएगा? थारू, बक्सा, गोंड, कोल। तो ये गोंड। ठीक है, बस याद रखना। ये 13 डिस्ट्रिक्ट्स में है यूपी की। शेड्यूल्ड कास्ट लिस्ट से इसको शेड्यूल्ड ट्राइब में लिया जाएगा और इसकी सबकास्ट भी है धुरिया, नायक, ओझा, पथरी और राजगोंड। गोंड कम्युनिटी की ये अब शेड्यूल्ड ट्राइब हो जाएंगी। ठीक है। 85। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। करेक्ट ऑप्शन। हाल ही में केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश में पीएम गति शक्ति योजना के तहत 16 परियोजनाओं के लिए 1068.79 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। वर्तमान में देश में सक्रिय कुल 33 राज्य सहकारी बैंकों में उत्तर प्रदेश कॉर्पोरेटिव बैंक लिमिटेड को नाबार्ड ने 9वें स्थान के साथ ए ग्रेड दिया है। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज रिसेंटली अप्रूव्ड 1068.79 फॉर 16 प्रोजेक्ट्स और उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक ने ए ग्रेड दिया है नाबार्ड को। उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक को मिला है बाय नाबार्ड विद 9th पोजीशन। बताइए। तो सी, दोनों सही है। थोड़े डिफरेंट फैक्ट हैं, थोड़ा याद रखना। ठीक है, कि उत्तर प्रदेश को कितने पैसे कौन सी स्कीम के अंडर मिल रहे हैं और ये सब चीजें। 86। हाल ही में प्रयागराज के फूलपुर में देश का दूसरा नैनो खाद्य प्लांट, नैनो फर्टिलाइजर प्लांट तैयार हो गया है। इफ्को की देश में पहली नैनो खाद्य की इकाई किस राज्य के कलोल में स्थित है? वो फर्स्ट पूछ रहा है। सेकंड तो फूलपुर में है, प्रयागराज में। पहला पूछ रहा है वो, बताओ। गुजरात, कलोल, गुजरात। 87। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है आपको। करेक्ट ऑप्शन। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिंगापुर की तर्ज पर देश का पहला नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क राजधानी लखनऊ में स्थापित करने की घोषणा की है। फर्स्ट नाइट सफारी एंड बायोडायवर्सिटी पार्क। इसके अलावा 60 एकड़ में तेंदुआ सफारी, 75 एकड़ में भालू सफारी और 75 एकड़ में टाइगर सफारी। ठीक है, लेपर्ड सफारी, बेयर सफारी एंड टाइगर सफारी प्लान बनाया जा रहा है बनाने का। बताइए कौन सा सही है? तो 87 का ए हो जाएगा सही। गलत क्या होगा? गलत ये है कि पहले नाइट सफारी बनेगी, बायोडायवर्सिटी पार्क बनेगा, याद रखना। इसके अलावा लेपर्ड सफारी बनेगी 75 एकड़ में, ये नाम से इन्हीं से खेलेगा वो, 75। और बियर सफारी बनेगी 60 में और टाइगर सफारी बनेगी 75 में। ठीक है, फिर जाए करना आप लोग देखने। 88। हाल ही में जारी नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो के क्राइम रिपोर्ट के अनुसार सही विकल्प का चयन करें। वर्ष 2021 के पूरे देश में सांप्रदायिक हिंसा के 378 मामले में सिर्फ एक मामला उत्तर प्रदेश में दर्ज किया गया। मतलब 378 कम्युनल वायलेंस के केस थे 2021 में, सिर्फ एक था यूपी में। सांप्रदायिक हिंसा के 378 मामलों में से महाराष्ट्र में 99 मामले थे और इनमें से झारखंड में 75 थे। ये बोल रहा है बेसिकली वो। अब बताना आपको क्या होगा आंसर, सही कौन सा है। ए देख लो। 378 केसेस थे टोटल कम्युनल वायलेंस के। 378 में से एक था यूपी में और 100 केस थे महाराष्ट्र में। ठीक है, 99 नहीं थे, 100 थे। और
झारखंड में थे 77 और फिर आपके 51 थे बिहार में, याद रखना, और 40 थे हरियाणा में। तो यूपी ने बढ़िया परफॉर्म किया इसमें। 89। हाल ही में इम्फाल में आयोजित हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 में उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान हासिल किया? उत्तर प्रदेश हॉकी इंडिया सब जूनियर विमेन्स नेशनल चैंपियनशिप 2022 इम्फाल में जो हुई, बताइए। तो 89 का हो जाएगा सी, तीसरा। ठीक है, बस और तो क्या याद रखोगे। इसमें एमपी को 3rd मिला है पोजीशन और यूपी को थर्ड मिला है एक्चुअली, 3rd, और मध्य प्रदेश को हरा के, बस। 90। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें, इनकरेक्ट ऑप्शन। हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा उत्तर प्रदेश मैंगो महोत्सव लखनऊ, ठीक है, मैंगो महोत्सव, मैंगो फेस्टिवल, और इस आयोजन में के दौरान आम के मेगा क्लस्टर का भी उद्घाटन किया गया, मेगा क्लस्टर ऑफ मैंगोज। सभी उत्पाद यूपी, एमपी और उत्तराखंड और आंध्र प्रदेश जिलों से लिए गए और मेगा मैंगो क्लस्टर के आमों को काकोरी ब्रांड के रूप में टैग किया गया। अच्छा क्वेश्चन है बहुत, बताओ। सी हो जाएगा। अब ये देख लो आप, जो सारे के सारे प्रोडक्ट्स थे वो यूपी, एमपी और उत्तराखंड और यहां सबसे लिए गए थे। यूपी, एमपी, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश से नहीं लिया गया, ठीक है, और इसको काकोरी ब्रांड बोला जाएगा, तो आंध्र प्रदेश नहीं है इसमें, बस ये याद रखना। 91। उत्तर प्रदेश राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के दौरान प्राथमिक क्षेत्र की विकास दर नकारात्मक रही? नेगेटिव ग्रोथ थी किसमें? प्राइमरी सेक्टर में, ये बोल रहा है। कौन सी योजना थी? तो सी थी, 3rd 5 ईयर प्लान। मतलब इसमें क्या था कि 5 ईयर प्लान में फर्स्ट में तो 1.8 थी, फिर 1.5, इसमें माइनस में चली गई थी, ठीक है, और 4th में 0.9 थी। सही सुमेलित नहीं है, नॉट करेक्टली मैच्ड। बेरिया घाट मेला हरदोई, सोरो मेला फरुखाबाद, कालिंजर मेला बांदा, शाकुंभरी देवी मेला सहारनपुर, बताओ। बी हो जाएगा। ये जो सोरो मेला होता है बेसिकली ये कासगंज में होता है, श्रीरंगरापुर फेर फरुखाबाद में, कलिंजर बांडा में, शाकुंभरी देवी सहारनपुर में। तो सोरो फेर कहां होता है? कासगंज में। बस इतना ध्यान रखना। आ जाते हैं ना क्वेश्चन कल्चर से रिलेटेड भी। 93। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही ढंग से मेल खाता है? करेक्टली मैच्ड। लोकगीत और क्षेत्र, रसिया, ब्रजभूमि, ये यहां पे ये गलत लिखा हुआ है, ये RASIYA होगा। ब्रजभूमि, कजरी, पूर्वांचल और आल्हा मिर्जापुर और बिरहा बुंदेलखंड, बताओ। ए, रसिया जो है वो कहां का है? फोक सॉन्ग्स और एरिया पूछ रहा है, कौन सा सही? रसिया है ब्रजभूमि क्षेत्र का, ठीक दिया हुआ है। कजरी है मिर्जापुर का, और आल्हा कहां का है? आल्हा है बुंदेलखंड का, और बिरहा कहां का है? पूर्वांचल का। फेमस वाले याद रखना। कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? नॉट करेक्टली मैच। फोक डांस, अब लोक नृत्य हैं, बुंदेलखंड के हैं सारे। चारकुला, पाईडंडा, शेरा, कार्तिक गीत, क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चारकुला इसका है आपका ब्रजभूमि का, बाकी पाईडंडा, शेरा और कथक गीत बुंदेलखंड का है, ये ब्रजभूमि का है इसका। 95। उत्तर प्रदेश के प्रमुख नाट्य संस्थानों के संबंध में गलत विकल्प का चयन करना है। मेन थिएट्रिकल इंस्टीट्यूशंस दिए हुए हैं, आपको गलत चुनना है। यायावार लखनऊ, अभिनय ज्योति प्रयागराज, रूपांतर गोरखपुर, श्रीनाट्यम वाराणसी, क्या हो जाएगा? 95 का हो जाएगा बी, अभिनय ज्योति प्रयागराज। क्यों? अभिनय ज्योति प्रयागराज का नहीं है, वाराणसी का है। याद करते जाओ क्वेश्चन, ठीक है। 96। गलत विकल्प का चयन करें, इनकरेक्ट ऑप्शन। शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, तबला पंडित अयोध्या प्रसाद, सरोद वादक उस्ताद दुल्हे खान, सितार वादक इलेनास खान, बताओ। तबला वादक देखो, शहनाई प्लेयर है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, ये पखवाज प्लेयर है, ठीक है, और सरोद प्लेयर उस्ताद दुल्हे खान, सितार प्लेयर इलेनास खान, ये पखवाज प्लेयर है। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें, करेक्ट ऑप्शन। लखनऊ घराना उस्ताद विलायत खान, आगरा बख्शूर खान, सहारनपुर बहराम खान, इटावा उस्ताद फयाज खान। ये थोड़े फेमस नाम है, रिस्पेक्टिव घराना से रिलेटेड आपको थोड़ा पता होना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा सहारनपुर घराना। अब देख लो, लखनऊ घराना के हैं बख्शूर खान, ठीक है, ऐसे मैच कर लो इनको, और आगरा घराना के कौन है? उस्ताद फयाज खान, ये आपके ये हैं, ठीक है। सहारनपुर घराना के हैं बहराम खान, और इटावा घराना के हैं
उस्ताद विलायत खान, ये यहाँ पे। चलिए 98 सही विकल्प का चयन करें, करेक्ट ऑप्शन। उत्तर प्रदेश सेंसस का हो रहा है ये। सर्वाधिक जनसंख्या, हाईएस्ट पॉपुलेशन ललितपुर, सबसे कम जनसंख्या महोबा, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पॉपुलेशन डेंसिटी प्रयागराज, सबसे कम जनसंख्या घनत्व पॉपुलेशन डेंसिटी गाजियाबाद। सही बोल रहा है ये। अब देख लो हाईएस्ट पॉपुलेशन कहाँ की है भाई, ललितपुर की कैसे होगी, सोच के देखो ना अपने आप। ये प्रयागराज है इसका आंसर। और हाईएस्ट लोएस्ट पॉपुलेशन महोबा, ठीक है। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी गाजियाबाद की है भाई, और सबसे कम ललितपुर की है। सबसे कम हो सकती है क्या गाजियाबाद की, बताओ। इतना तो बेसिक भी बता सकते हो इससे तो। 99 गलत विकल्प का चयन करना है, सेम उत्तर प्रदेश सेंसस। सर्वाधिक लिंगानुपात सेक्स रेशियो जौनपुर, सबसे कम गौतम बुद्ध नगर, सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात हाईएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो बलरामपुर, और सबसे कम बलिया। बताओ। तो डी गलत है। सबसे कम जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है वो बागपत का है। इतने वीडियोस बनाए हैं हमारे चैनल पे, एमसीक्यू तक प्रैक्टिस कराई जाती है, फिर टेस्ट सीरीज में भी प्रैक्टिस कराई जा रही है। तो अब फर्ज है आपका कि आप सही करके आए ये सब कुछ, बस। चलो खुशी वाला क्वेश्चन आ गया, आखिरी क्वेश्चन। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। उत्तर प्रदेश फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट, उत्तर प्रदेश वन सर्वेक्षण रिपोर्ट, इनकरेक्ट ऑप्शन। बस ये तो तुम्हें याद करके जाना ही है, इसलिए बताया जा रहा है। फॉरेस्ट कवर कितना वृद्धि हुई वन आवरण में, कुल वन आवरण और वृक्ष आवरण में, और क्या बोलते हैं वृक्ष आवरण। ये चार चीजें सबसे इंपॉर्टेंट डेटा होता है ये किसी भी फॉरेस्ट रिपोर्ट का। इसका आंसर डी हो जाएगा, मैं डायरेक्ट बता रही हूं, ये याद कर लो। ये फिगर्स पलटे हुए हैं बस, ये 7421 होगा। 7421, ठीक है। स्क्वायर किलोमीटर, ये स्क्वायर इधर को है, ठीक है। 7421। बाकी याद कर लो भाई, फॉरेस्ट कवर का फिगर, इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर और टोटल फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर, ये पूरा याद कर लो। ये एज इट इज आएगा पेपर में, कुछ भरोसा नहीं है पेपर वालों का कब क्या आ जाए। तो इसके साथ हमने शतक पूरा कर दिया अपना, और हमने अपने बेस्ट यूपी के स्टेटिक प्लस जीके के क्वेश्चंस देख लिए हैं। बढ़िया तरीके से पढ़ाई करो। टेस्ट सीरीज लगातार प्रोवाइड करी जा रही हैं, करी जाएंगी। सबके पीडीएफ के लिए, पेड क्विज की प्रैक्टिस के लिए सभी तरह का पेड ग्रुप अवेलेबल है। किसी को सिर्फ पेड क्विज चाहिए, किसी को सिर्फ करंट अफेयर चाहिए, किसी को सिर्फ मटेरियल चाहिए, किसी को डिस्कशन भी चाहिए, किसी को सिर्फ टेस्ट सीरीज चाहिए, सब कुछ अवेलेबल है। जानकारी के लिए आप हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख सकते हैं। बाकी ये नंबर्स दिए हुए हैं, इन पे आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। बाकी ऑल द बेस्ट, ठीक है। खुश रहो, बढ़िया तरीके से पढ़ते रहो। हैव अ नाइस टाइम। थैंक यू सो मच।